वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हेयर वी आर विथ आवर सेकेंड वीडियो। जैसे मैंने कहा था कि सेकेंड वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके क्वेश्चंस को बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी वेयर ए बी इज 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर। सो हमको डिटरमाइन क्या करना है? साइन ए एंड कॉस ए, देन साइन सी एंड कॉस सी। ऑल्सो वी हैव टू फाइंड tan p एंड माइनस कॉट आर। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। आप ध्यान देंगे, ये सेकेंड क्वेश्चन है, मैंने लिख लिया है। सो सेकेंड क्वेश्चन है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे करेंगे? कल मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, रूल्स दिखाया था। ये रूल्स था जो हमने कल देखे थे। ये रूल्स है, देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये रेशियोज था, हमने देखा था। और इसको याद करने का सिंपलेस्ट तरीका भी मैंने आपको बताया था। ये हमारा सिंपलेस्ट तरीका था। पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर बोले। और ये भी बताया था कि साइन थीटा कॉसेक थीटा जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल एंड कॉट थीटा टैन का रेसिप्रोकल होता है। तो इन फॉर्मूला को यूज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने ये भी बताया था कैसे एंगल चेंज होता है, तो उसको भी हम देखेंगे। नाउ सी, हमको निकालना क्या है? सबसे पहले हमको फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए। देखिए, साइन ए मतलब हमें इस एंगल के बारे में देखना है, ये वाला एंगल, दिस एंगल। ओके, इस एंगल के बारे में देखना है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था और आपने देखा ही होगा कि एंगल ए, जिस एंगल का निकालना होता है, उस एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और इससे लगा हुआ साइड, एडजेसेंट साइड, हमारा क्या होता है? बेस होता है। और ये तो आप भली भांति जानते हैं कि ये जो साइड है हमारा, दिस साइड, द साइड इन फ्रंट ऑफ, जस्ट अपोजिट टू द राइट एंगल will be our hypotenuse and it will be terms at h. I'll take it as h. Now how we can solve it? Now see the solution. क्या करेंगे? Here what we are having AB and BC. Okay, so we'll use the Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem, what we'll be having AC square equals to AB square plus BC square. Now the question arises here, यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज क्यों करेंगे? ठीक है, हमको साइन ए और कॉस ए चाहिए। साइन ए चाहिए मतलब साइन अगर चाहिए होता है बच्चों, तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, साइन का रेशियो हमारा क्या होता है? साइन थीटा का, तो हमारा साइन का रेशियो होता है P अपॉन H। पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर बोले, ये साइन थीटा। देन कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है बच्चों? B अपॉन H होता है। तो इस एंगल के लिए हमारा ये P, इस एंगल के लिए हमारा ये B। देखिए, हमको H चाहिए ना, H मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूज, जो हमको चाहिए। तो उसको निकालने के लिए विल बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, नाउ विल पुट द वैल्यू एंड विल फाइंड द वैल्यू ऑफ H। करते हैं पुट। देखिए क्या आता है आंसर। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, पुट द होल स्क्वायर। नाउ बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यही है, हमको फाइंड क्या करना है? ए सी स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है? अगर आप स्क्वायर, देखिए, जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने में हमको स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर याद होना चाहिए। एटलीस्ट 30 तक अगर हम याद करते हैं तो हमारा काम चल जाता है। 24 का जो स्क्वायर, 23 का 529, 24 का 576। ओके, तो देखिए 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज 7 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए लिखिए कितना होगा, ऐड करते हैं। हाउ मच यू विल गेट? ऐड करो, कितना है? 5, 2 एंड दिस इज 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो AC स्क्वायर कितना आया? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा हमको AC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या? AC।
तो स्क्वायर को हटाने के लिए हमको क्या डालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। बहुत ध्यान देंगे, स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा और दोनों तरफ डालना पड़ेगा। और अगर यहाँ लिख दे तो और अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर आप यहाँ लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड तो विल बी परफेक्टली ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप सॉल्यूशन में क्लियर रहेंगे उतना ही एग्जामिनर जो है उसको चेक करने में आसानी होगी। मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए यहां से आपको AC और 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, तो यू विल गेट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सोल्यूशन सबको क्लियर होगा ना। मुझे निकालना क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन A। बच्चों साइन A देखेंगे, अब साइन A के हिसाब से, साइन A के हिसाब से अगर मैं साइन A देखूं उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का, P/H। तो साइन A में P क्या है, P देखिए P क्या है आपका, ये P है क्या, इस एंगल के सामने वाला P होता है, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और H कितना होगा, H कितना है अपना, अभी भी हमने H निकाला है जो कि कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसी तरह अगर cos A हमको निकालना होगा तो cos A मतलब B/H, B क्या है यहाँ तो 24 सेंटीमीटर। अरे ये सुनो, यस 24 सेंटीमीटर है। और देखिए H क्या निकाला हमने 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्लियर है सबको ना। सेकेंड थिंग, ये तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो साइन C और cos C निकालना है हमको। साइन C और cos C अगर हमको निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे उसको हम देखेंगे। साइन C और cos C हम कैसे निकालते हैं। ट्रायंगल हम उसी को लेंगे। ट्रायंगल जब हम इसको लेंगे तो उसमें चेंज क्या आएगा वो हमको बहुत ध्यान से देखना है। ट्रायंगल हम उसी को लेते हैं और चेंज देखते हैं, चेंज क्या आता है, चेंज को देखने का कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल एंगल A B और C। ठीक है, यही था, अगर आप देखेंगे तो यही है। और ये हमारा क्या था, देखिए ये देखिए ये हमारा कितना था 24 सेंटीमीटर, ये सुनो ये था हमारा 7 सेंटीमीटर। और ये हमने कितना निकाला था 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। नाउ हमको किस एंगल के लिए चाहिए, हमको किस एंगल के लिए निकालना बच्चों, देखें यहाँ किस एंगल के लिए, C के लिए। तो हमारा यहाँ एंगल चेंज हो गया, एंगल अब क्या आ गया C, ये आ गया। तो अब आप याद रखो, मैंने बताया भी था, अभी भी डिस्कस किया था मैंने, एंगल चेंज हुआ मतलब देखिए एंगल का सामने वाला जो होगा साइड, ये एंगल निकालना, इसके सामने वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा P हो जाएगा। ठीक है, और इसके से लगा हुआ एंगल से जो साइड होगा एडजेसेंट साइड वो होगा आपका बेस। और ये तो हाइपोटेन्यूज है जो चेंज होना नहीं है, आपको पता है ये फिक्स्ड है। 90 डिग्री के सामने वाला अपोजिट साइड जो होता है वो H होता है। तो निकालते हैं, साइन C हमको निकालना है, साइन से निकालना है तो साइन C अपन निकालते हैं। देखिए साइन C के लिए बताइए, साइन के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज P/H। तो P क्या है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, H क्या है बच्चों 25 सेंटीमीटर। बोलिए क्लियर है, आंसर आया। अगला है साइन C के बाद हमको क्या निकालना है cos C। ठीक है, cos C मतलब B/H, B कितना 7 सेंटीमीटर और H कितना 25 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, उसका मैंने फिगर ड्रॉ नहीं किया है। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिगर अभी नहीं है हमारे पास, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद के क्वेश्चंस जो हमको देखने हैं वो है ये क्वेश्चन। देखिए क्या गिवन है, गिवन है 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन A एंड sec A। नाउ 15 cot A इक्वल्स टू 8 दिया हुआ बच्चों, क्या करना है इसके लिए, इन ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे देखेंगे, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले हम यहां से cot A निकाल लेंगे। गिवन क्या है 15 cot A इक्वल्स टू 8, सो cot A इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों 8/15। ये सुनो 8/15। तो बताओ 8/15 आया, cot आया, cot का क्या होता है, ये है क्या हमारा, ये होता है B और ये क्या होता है P। cot किसका रिवर्स होता है, किसका इनवर्स होता है, किसका होता है
tan का होता है, तो tan का हमारा रेशियो क्या है, P अपॉन B, तो cot का क्या होगा, B अपॉन P। तो चलिए हम डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमको बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने में। ये हमारा डायग्राम है, थोड़ा ट्रायंगल का साइज पे ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ये है हमारा बी पे, ठीक। हमको क्या फाइंड करना देखेंगे, साइन ए मतलब ये एंगल बच्चों, तो ये एंगल जैसे ही हमको ये इस एंगल के बारे में निकालना है तो बताएं, इस एंगल अभी भी डिस्कस किए हैं, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा, पी हो जाएगा, तो ये हो गया पी, और इससे लगा हुआ क्या हो जाएगा हमारा बी, और ये तो होगा हमारा एच, बताइए आपको। तो लिखें पी कितना, अब कितना है, साइन है, कॉटे है ना, कॉटे का वैल्यू दिया हुआ क्या दिया हुआ, बी अपॉन पी। बी कितना बच्चों, बी ये है हमारा, कितना है 8, और ये कितना है 15। अच्छा, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इसमें यूनिट नहीं होता है तो हमको एक यूनिट लेना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे कि लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC, ओके, in which angle B is equals to 90 डिग्री, ओके। और A के लिए हमको फाइंड करना है, तो B 90 डिग्री है, तो एक बार और लेट करेंगे और लिखेंगे कि क्या दिया था हमारे बच्चों, cot A दिया है ना, तो for cot A what we will write, B upon P। what is B, here B is AB and what is P, P हमारा कितना है BC। ये इसको हम लेट क्या करेंगे बच्चों, 8K, और ये हो जाएगा हमारा 15K। मैंने कल बताया था यूनिट होता है बच्चों, बिना यूनिट के कैसे काम चलेगा, ठीक है। यूनिट होना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए यूनिट तो चाहिए, यूनिट हमने ले लिया। अब देखें, इसमें हमको B मिल गया, इसमें हमको P मिल गया, व्हाट वी वांट नेक्स्ट इज आवर हाइपोटेन्यूज। यू नो इट वेरी वेल। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विल यूज पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, क्या मिलेगा आपको, अकॉर्डिंगली क्या मिलेगा देखें आप, व्हाट वी कैन राइट हियर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, अरे बोलो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो होगा ना। अब AB कितना दिया है, आप AB को लिख लो, हाउ मच AB इज गिवन, AB कितना है, देखें यहाँ पे AB कितना है, दिख रहा है AB 8K, लिख लो 8K होल स्क्वायर। BC कितना 15K, वेरी गुड, इसका भी होल स्क्वायर। यहाँ हम AC स्क्वायर एज यूजुअल लिख देंगे, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, वेरी गुड 225, आपको सबको स्क्वायर याद है, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं इसको ऐड करेंगे, विल गेट 5 4 9 6 2 8 and 289 K square. So now we have got AC square equals to 289 K square. Yes. Now the next part that we have to see, we have to find AC. So I am drawing a line here to make the solution more clear. So to get the AC, अभी बताया मैंने क्या करना है बच्चों, हमने इस पे स्क्वायर रूट डालना है, और यहाँ जगह पड़े तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको AC कितना मिलेगा 17K। मैं बोला आपको स्क्वायर रूट ट्रिग्नोमेट्री में जब हम सॉल्व करते हैं रेशियोज को, तो हमको स्क्वायर ऑफ अ नंबर याद होना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर ऑफ अ नंबर याद होगा तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो सजेशन है, मेरा नोट है इस पे कि आप जरूर से जरूर आप स्क्वायर ऑफ अ नंबर जरूर याद कर लें, ताकि आपको बनाने में इजी हो, कोई दिक्कत ना जाए, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी, वी हैव टू फाइंड बेसिकली इज व्हाट, सी क्या फाइंड करेंगे, AC हमको मिल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, साइन ए। चलिए यहाँ लिखते हैं, तो साइन ए अगर मैं लिखूं तो साइन ए हमने लिख दिया। अब बताइए साइन ए एंगल के लिए, देखिए ए एंगल दिख रहा है आपको, उस एंगल के लिए P क्या है और H क्या है। P हमारा 15K, P हमारा क्या है मतलब BC है, और H क्या है बच्चों AC है, यही तो होता है ना फॉर्मूला P/H लिखा मैंने।
क्या होगा आंसर बताइए। BC कितना, BC हमारा 15K और AC हमारा जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज 17K, ये हो गया 17K और लास्ट में जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो हम लिख देंगे 15/17। ये मैंने बताया था आपको। ये हो गया आपका साइन ए। नाउ सेक ए, देखिए सेक ए निकालने के लिए आपको कॉस का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। कॉस का क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H और हम जानते हैं कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, सेक कॉस का। तो सेक ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/cos ए। तो अगर रेसिप्रोकल लिखे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, तो ये ऊपर और B नीचे, इट मींस H ऊपर B नीचे। यस, एम आई करेक्ट। H मतलब क्या है बच्चों, AC है नहीं, और B मतलब हमारा बेस। क्या है बेस, देखो बेस कहाँ है, ये बेस है क्या, नहीं ये बेस है, ये एंगल के लिए ये बेस है ना। तो AC/AB क्या आएगा, AC कितना है 17K है, 17K लिख दो यहाँ। और AB कितना है बच्चों 8K। फर्दर आप क्या करोगे, आंसर लिख दोगे 17/8। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। सबको समझ में आया होगा। ओके, आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो है if cot theta equals to 7/8 then evaluate 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta, okay, and cot square theta। सेकेंड क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। नाउ कैसे करेंगे इसको, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है ना बच्चों, अगर आपको जैसा बताया जा रहा है अगर करेंगे तो इतना इजी है ट्रिग्नोमेट्री, आपको बनाने में बहुत इंजॉय करोगे आप बनाओगे तो, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, आपके पास कॉट थीटा है। देखो इसको बनाने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके मतलब हम रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं, आगे आपको मैं बताऊंगा हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, उसके बाद एक वीडियोस और दूंगा जिसपे एक कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का पैकेज रहेगा, उसमें सारा कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा सोल्यूशन थोड़ा लंबा जाएगा। इसको हम शॉर्टकट वर्जन में भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ओके। तो देखिए चलिए हम ड्रॉ करते हैं। क्या है, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, तो आपको पता है आपको क्या चाहिए उसके लिए, विल रिक्वायर्ड वन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल आप ड्रॉ कर लें, ठीक है। एक ट्राइंगल मैं आपके लिए ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों। कुछ दिया नहीं है नेमिंग, तो हम ले लेते हैं P, Q और ये R। कोई एंगल नहीं दिया है बच्चों, तो एंगल के लिए हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे। चलिए अज्यूम करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या दिया है, cot थीटा दिया है, सोल्यूशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, तो हम लिखेंगे लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल PQR, जिसमें हमारा Q कितना बच्चों 90 डिग्री है ना। Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, और किसी भी एंगल को हम थीटा मान लेंगे। सपोज हमको इस एंगल को लेना है, कोई एंगल दिया नहीं है तो आप किसी को ले लो, इसको ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी ले लो। ये एंगल आपने, इसको आप ले लो थीटा, ठीक है। ये हो गया थीटा। तो जैसे ही बच्चों ये थीटा होता है तो इसके सामने वाला क्या होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाता है बच्चों, बेस, और इसके सामने वाला 90 के सामने तो H होता ही होता है। चलिए क्लियर है सबको, आते हैं आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या है, हमारे पास हमने ड्रॉ कर लिया ट्राइंगल, Q 90 डिग्री हो गया, एंड एंगल R इक्वल्स टू थीटा। ये लिखना जरूरी है हमको, ये याद रखेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे हम स्टेटमेंट लेट अस cot थीटा, लेट cot थीटा इक्वल्स टू, cot थीटा क्या, cot थीटा बराबर होता क्या है बच्चों, फॉर्मूला बताएं। फॉर्मूला क्या होता है, B/P, B/P, ओके, B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए बेस क्या है आपका, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, वेरी गुड। तो यहां लिखे QR है, परपेंडिकुलर क्या है, अपॉन PQ। अरे ये सुनो, वेरी गुड। नाउ QR अपॉन PQ मैंने बताया आपको, क्या करेंगे इसको अज्यूम करेंगे, तो यूनिट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अज्यूम करेंगे 7K/8
के अज्यूम करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7k अपॉन 8k, यहाँ पता है आपको क्या यूज करेंगे। अब हमको क्या चाहिए, h चाहिए। वी वॉन्ट व्हाट, h, तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ आप लिख लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं तो उसको लिखें, इस फिगर के अकॉर्डिंग लिखेंगे बच्चों। तो ये है पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, यही तो है, ये सुनो ना। अब हमको मिला क्या है, यहां पे हम लिख देते हैं। देखिए क्यू आर कितना है, क्यू आर है यहां 7k, पी क्यू कितना है 8k, ठीक है। आते हैं अब हम सॉल्व करते हैं इसको। क्यू आर है हमारे पास और पी क्यू है हमारे पास, क्यू आर एंड पी क्यू, क्यू आर बोलो आर क्यू बोलो, सेम इट इज। पी क्यू कितना है, पी क्यू तो ये है 8k होल स्क्वायर, देन आर क्यू कितना है 7k होल स्क्वायर। सो 8k होल स्क्वायर विल बी 64k स्क्वायर, देन 49k स्क्वायर। नाउ देखिए इसको ऐड करें कितना आएगा, कहीं गलती हो रही क्या, ऐड करें इसको। 9 4 13, 1 कैरेट 113k स्क्वायर। अब देखिए यहां ये 113k स्क्वायर आया, इसमें हम कैसे करेंगे इसको देखें। कॉट थीटा दिया था, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, b अपॉन पी, मैंने लिखा b अपॉन पी, रूट में मेरा वैल्यू निकला, क्या निकला 113k स्क्वायर, मतलब हमारा पी आर स्क्वायर कितना निकला बच्चों 113k स्क्वायर। हम रूट पुट करेंगे, इसको ऐड कर लें, 9 4 13, 6 4 10 और 11, 9 4 13, 6 4 10 1 11। तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, रूट अंडर 113k, यही तो आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए इसका स्क्वायर रूट नहीं है इसलिए घबराना नहीं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहां हमको लगता है कि ये सोल्यूशन मेरा गलत हो गया, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से बनाएं, आप सॉल्व करें, यहां छोड़ना नहीं है, आप सॉल्व करें, आपको आंसर मिलेगा। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, यू विल गेट द आंसर। सो लेट्स सी हाउ वी कैन गेट द आंसर। सो आगे हमको निकालना क्या है, हमको पी आर मिल गया, पी आर मिल गया तो हम क्या करेंगे, अपना आगे का सोल्यूशन निकालते हैं, देखते हैं। पी आर मिला तो पी आर कितना है, पी आर क्या है यहाँ पे देखिए, रूट अंडर 113k मैंने लिख दिया। चलिए आते हैं, ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको चाहिए बेटा साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों चाहिए। आप निकाल लो पहले साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा, साइन थीटा मतलब p अपॉन एच, p अपॉन एच मतलब 8k, h कितना रूट अंडर 113k, दैट मीन्स 8 अपॉन रूट अंडर 113। देन कॉस थीटा कितना बच्चों, क्या बोलो, आया ध्यान तो आ रहा होगा, कॉस थीटा मतलब b अपॉन एच, b इज हाउ मच 7k, और ये कितना 113k, देखेंगे तो ये कितना आया 7 रूट अंडर 113 अपॉन रूट अंडर 113, ये हुआ। इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, इसके बाद हमको ये फाइंड करना है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। देखते हैं, चलिए फाइंड करते हैं। फर्स्ट नंबर है, यहाँ लिखता हूँ मैं, और सोल्यूशन आगे जाएगा तो पिछले पेज में हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखेंगे बच्चों, एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, अगर दो तरीके हैं यहाँ सॉल्व करने के, एक है शॉर्टर वर्जन, एक है लॉन्गर वर्जन। शॉर्टर वर्जन क्या है, आपको थोड़ा अलजेब्रा जाना पड़ेगा। आप फॉर्मूला जानते हैं कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसको अगर यूज करेंगे तो ये फर्दर सिंप्लीफाइड हो जाएगा। हमको यहाँ साइन का फिर कॉस का वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसका एलसीएम लेंगे, कैलकुलेशन हमारा लेंदी हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे इस फॉर्मूला को यूज करके। तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस वैल्यू पुट कर देना है। क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो हमारा साइन का वैल्यू कितना है 8 अपॉन रूट अंडर 113। तो 1 माइनस 8 अपॉन रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का वैल्यू कितना है 7 अपॉन रूट अंडर 113, 7 अपॉन रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा, पहले तो स्क्वायर को तोड़ेंगे, 8 का स्क्वायर बच्चों 64 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, कितना होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। क्लास 9th में आपने पढ़ा है, और क्लास में बहुत कमेंट मिले थे मेरे को, 1-2 कमेंट मिले पिछले वीडियो में क्लास 9th के वीडियोस डालने के लिए, और जल्द ही मैं क्लास 9th के भी वीडियोस चैप्टर्स को बना के जल्द ही आपको डाल के दूंगा, बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। सो वेट करें, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म करते हैं। तो देखें ये आया, इसके बाद 7 7 जा 49, ये फिर से रूट हटेगा तो क्या आएगा बच्चों 113, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, मैं बताऊंगा कैसे होता है। इसका फिर आपको फर्दर क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम। तो ये एलसीएम निकालो, क्या होगा, ये 113 माइनस 64, देन हेयर 113 माइनस 49, देन अपॉन 113, यही तो होगा। बस आप कैलकुलेट करो कितना आएगा, 113 माइनस 64 949, शायद देख लो, ऐड करके देख लो आप, 49 अपॉन 113 अपॉन, ठीक, इसमें से फिर आप माइनस करो कितना आएगा 4, देन 10 माइनस 4 64 अपॉन 113। आप देखो अगर इसको थोड़ा सा समझेंगे, बहुत बच्चे क्या होते हैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, ये आपको मैं यहां समझाता हूं। जब भी अगर ऐसा हो P अपॉन क्यू A अपॉन बी, देखिए इस फॉर्म में रहता है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको बहुत ध्यान देंगे, बहुत जगह बच्चे फंसते हैं, इसमें फंसेंगे। हम क्या करते हैं, ये जब हमको उसको मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में, ये डिवाइड में बच्चों, इसको जब हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे ना, तो जस्ट रेसिप्रोकल वी विल राइट, जस्ट रेसिप्रोकल मीन्स बी ऊपर बच्चों और ए नीचे। अच्छा, बी ऊपर और ए नीचे। तो चलो करते हैं हम इसको यूज। तो 49 अपॉन 113, तो 113 हमारा ऊपर जाएगा, इसको देखो यूज करो यहाँ, और 64 हमारा नीचे, 113 कैंसिल, एंड विल हैव 49 अपॉन 64। बहुत इजी है, अरे ये सुनो, हाँ ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारा एक क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है। क्या बचा है, 1 क्वेश्चन इज लेफ्ट इन दिस, सो वो क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या था क्वेश्चन, देखें ये क्वेश्चन था, कौन सा, हमको कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना था, कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना था। तो कॉट थीटा तो हमारे पास पहले से है, तो बहुत इजी है मेरे को लगता है फाइंड करना, आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखें कॉट थीटा हमारे पास पहले से है, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। अच्छा, एक चीज आप जान जाएं, अगर मैंने कॉट थीटा लिखा या साइन थीटा लिखा या सेक थीटा लिखा, अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूं, वो भी उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखें चाहे ये लिखें, हमारा मीनिंग दोनों का सेम होता है। एंगल का स्क्वायर नहीं होता बच्चों, एंगल के वैल्यू का स्क्वायर होता है। ठीक है, फर्दर मैं अभी इस पे भी डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। कॉट थीटा हमारे पास कितना है, पहले से देखो आप, कॉट थीटा हमारे पास कितना है, कॉट थीटा कितना है 7 अपॉन 8, यहाँ पुट करो 7 अपॉन 8, इसका निकालो स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया आपका आंसर। तो मेरे को लगता है समझ में सबको आया होगा। ये हमारा ये सोल्यूशन था, यहां तक गया, ये आंसर 49 अपॉन 64। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी एंड कॉस पी एंड टेन पी। तो बच्चों हमको पी मतलब इस एंगल को लेना है, तो ये सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो हम याद रखेंगे ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, और बेसिकली हम इस रिलेशन को यूज करेंगे। देखेंगे बच्चों, इस रिलेशन को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। रिलेशन क्या है, तो इस रिलेशन का यूज करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम बेटर होगा तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे, लेट क्यू आर इक्वल्स टू एक्स एंड पी आर को अज्यूम कर लेते हैं बच्चों वाई। बहुत इजी रहेगा इसके, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट वेरिएबल अज्यूम किया है। देखिए आपको समझ में आएगा। ये हमारा लेट क्यू आर क्या हो गया, ये हो गया अपना एक्स, ठीक है, और इसको मैंने अज्यूम क्या किया, वाई। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास था क्या, तो हमारे पास था 10, क्या था हमारे पास, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, यही था। अब पी आर कितना है, देखो y, क्यू आर कितना है x, दैट इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। हमको यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है, y की, तो y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 25 माइनस x आया, मतलब पी आर निकला। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं बताइए, हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए क्या जानेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, तो वी कैन राइट पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये तो लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा पी आर कितना है बच्चों, पी आर है वाई, जो कि कितना है, पी आर है वाई, तो कितना है, पुट कर दो, आप पहले पुट कर दो, पी आर की जगह हम क्या लिए थे, वाई लिए थे, तो ये वाई स्क्वायर हुआ, देखना ध्यान से एकदम। क्यू आर कितना हुआ, ये एक्स स्क्वायर हुआ, और पी क्यू हमारा कितना हुआ बच्चों, 5 स्क्वायर, यानी 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये बीच में प्लस साइन, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, हमने y क्या निकाला है, y हमने निकाला है 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर निकाला है, ये सुनो, ठीक है। और x को एज इट इज हम छोड़ेंगे, ठीक है, x तो हमने एज्यूम किया, x को हम एज इट इज छोड़ेंगे, प्लस ये हमारा क्या हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब फर्दर सॉल्व करो, आप क्या मिलेगा, इसमें हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो हम यहाँ यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, यूज करो आप, क्या आएगा, इट विल बी व्हाट, इट विल बी 25 के स्क्वायर बच्चों क्या है 625, ठीक है। देन ये b स्क्वायर भी है, तो b स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर, और 2ab मतलब माइनस 25 टू 50 इंटू एक्स, दैट मीन्स माइनस 50x होगा। इधर हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। चलिए स्पेस की थोड़ी कमी है, हम थोड़ा सा लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ सॉल्व करते हैं, आपको दिखाते हैं नेक्स्ट इसका कैसे सॉल्व होगा। 625 इक्वल्स टू कितना हुआ, माइनस 625 माइनस 15 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो आप, LHS और RHS में एक्स एक्स सेम है, आप इसको कट कर दो, यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर का काम खत्म हो गया। आगे क्या करेंगे, आगे बहुत ही सिंपल है। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, अब दो तरह से कर सकते हो, जो आपको इजी लगे। यहाँ 50x को रहने दो, और 25 यहाँ था RHS में, 625 को उस तरफ भेज दो, तो यू विल गेट माइनस 625। इसके बाद इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट माइनस 600, और यहाँ मिलेगा आपको माइनस 50x। ये माइनस और ये माइनस हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 600 अपॉन 50, ठीक है, 600 अपॉन 50, ये कटा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। x कितना आया हमारा, x आया 12, मतलब x क्या है बच्चों, देखो x क्या है QR, तो हमारा QR दैट इज इक्वल्स टू x दैट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया ना। अगला हमको क्या निकालना है बेटा, क्या चाहिए, y चाहिए, तो y इक्वल्स टू क्या है, y है क्या एक्चुअली, y है PR, तो हमने लिखा PR y दैट इज 25 माइनस x, अरे यस और नो, यस, सो 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। देखिए आपको PR मिल गया, आपको QR मिल गया, कितना मिला PR, कितना मिला QR, तो QR मिला हमको 12, PR मिला हमको 13। आगे आपको क्या करना है, तो आगे आपको इसकी वैल्यूज निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन P की। तो बच्चों देखेंगे साइन P की वैल्यू निकालनी है, इस एंगल के लिए निकालनी है, मतलब ये हमारा क्या, पहले तो हम लिख लेते हैं इसको, अच्छा रहेगा कि हम यहाँ लिख ले कि इसकी वैल्यू कितनी है। ये x कितनी है हमारी, x कितना है बच्चों, x हमारा आया 12, ठीक है, इज दैट क्लियर, ये आया 12। अच्छा y कितना आया, y आया 13 आया, ठीक है। अब देखो इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल, किसके सामने वाला, जिस एंगल के बारे में हमको निकालना है, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है P, यस, और ये क्या होता है B, और राइट एंगल के सामने वाले बच्चों
एच, तो ये क्या हो गया हमारा एच। आइए तो हम निकालते हैं साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, चलिए साइन पी, कॉस पी और टेन पी। चलिए साइन पी क्या होगा, साइन पी क्या होगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन एच। मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था जो रूल, तो शॉर्टकट पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर बोले, अगर इसको याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी पड़ेगी, दिक्कत नहीं जाएगा। तो P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज। तो आपका परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, यानी क्या मिलेगा बच्चों 5/13 सेंटीमीटर। रेशियो है तो रेशियो में यूनिट नहीं आएगा बच्चों, तो 5/13। जब भी रेशियो आएगा उसका यूनिट खत्म हो जाता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये याद रखेंगे। साइन पी के बाद हमको किसको निकालना है बच्चों, कॉस पी। ठीक है, कॉस पी निकालना है, देख ले क्वेश्चन में कॉस पी है, कॉस पी देन टेन पी। कॉस पी के लिए फॉर्मूला B/H। बी कितना आया था, फिर से निकालेंगे, बी कितना आया था, कहाँ है बी, ये है ना बी, कितना आया है 12, एच कितना अपना 13, ये बी है, बी हमारा ये है 5 सेंटीमीटर। लिखिए 5 सेंटीमीटर बी है और एच कितना है हमारा 13 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें देखिए आप अगर देखे होंगे, इसमें एक मैंने मिस्टेक किया, क्या मिस्टेक किया, ये P को मैंने 5 सेंटीमीटर लिखा। आप यहां देखिए ध्यान से, अगर आपको दिखेगा P हमारा क्या है, इसके सामने का, इस एंगल के सामने वाला P होना चाहिए, ये है P जो कि होगा 12 सेंटीमीटर। सो यहां आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, 12 सेंटीमीटर। B हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर। B देखिए यहां देखिए B कितना है, B हमारा 5 सेंटीमीटर, H 13 सेंटीमीटर, ये निकल गया कॉस। उसके बाद हमको क्या निकालना है, tan निकालना है, tan P। लिखें tan P, ये क्या होता है P/B। P कितना बच्चों, P है हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, B कितना है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल होगा ना, कितना आएगा 12/5। तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेरी होगी तो आप पूछ। आई होप सबको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट कीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और समझ में आ रहा है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये पहुंच सके। अरे अब जल्दी से कीजिए, जल्दी, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से डालने वाला हूं, देखता हूं क्या रिस्पॉन्स आप देते हैं। तो So like the video, share it and subscribe it to see the next video.